गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमने इससे पहले हम इसके 5 पार्ट बना चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लिया। और आज हम बात करने वाले हैं लेबिनेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं और लेबिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं होता क्या है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तब कहेंगे या फिर लेबिनेट्स फॉर्म में तब कहेंगे जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होगा। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और इंडिपेंडेंट वो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया y, तो मतलब बोल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब y और इसका डेरिवेटिव dy/dx। दोनों की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। अगर दोनों की डिग्री 1 है और इस फॉर्म की इक्वेशन है, देन ये क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लेबिनेट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वापस बताते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, वो लेबिनेट्स या फिर लीनियर तब होगा जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और उसका डेरिवेटिव, मतलब ये फर्स्ट डिग्री में होगा। इन दोनों की पावर कितनी होगी? 1। इनकी डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म जो होता है इस इक्वेशन का वो होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे p और q कोई भी कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर किसी चीज के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लानी है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। सबसे पहला इस फॉर्म में आप इक्वेशन को लेके आना। देन उसके बाद क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस इक्वेशन का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जो p होगा उसको इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। फिर ये सेकंड, लास्ट स्टेप हमें क्या करना है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सिर्फ आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे एग्जांपल से बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा टफ करेंगे। तो हमने क्वेश्चन ले लिया dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो अब सबसे पहले हमें क्या फॉर्म थी हमारी? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, इस फॉर्म से आप इसे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 1 है तो p की वैल्यू आएगी 1, और q की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है तो q की वैल्यू भी 1 आई। तो यहाँ पे p और q क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। देन सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप इसमें हम क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 dx। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो e की पावर x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? लास्ट स्टेप जो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ऐसा था। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ex, और q की वैल्यू क्या है? 1 dx प्लस c। तो ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है प्लस c, और ये y की पावर ex। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ex को दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ex अपॉन ex प्लस c अपॉन ex, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? y इज इक्वल टू 1 प्लस c e की पावर माइनस x। ये ऊपर गया तो e की पावर प्लस x से माइनस x हो गया। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस टॉपिक में इस फॉर्मूले को यूज करके ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये होता है पूरा एल्गोरिथम इसका। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हमने एक और एग्जांपल ले लिया। तो ये क्वेश्चन आपको ये जो है इक्वेशन दी है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, मतलब कि इस वाले फॉर्म पे नहीं है। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, मतलब dy/dx अकेला होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो भी टर्म है उसको हमें हटाना है। तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे? सबको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx सबसे डिवाइड करेंगे
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म का बन गया। अब यहाँ पे चेक करना है क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म का बन रहा है। यहाँ पे p क्या हो जाएगा, y को हटा के बाकी जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है आपकी, ये पूरा p हो जाएगा। तो p की क्या वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की क्या वैल्यू हो जाएगी, q पूरा ये cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना है समझ। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, और p की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। उसमें क्या होगा कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे t। ठीक है, और फिर इसके डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 का होगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या होगा 2x। ठीक है, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, dx को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या चीज होगी, 2x इंटू डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं dt। तो ये क्या हुआ, e की पावर ऊपर हमने dt रख दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है, तो ये t हो गया। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e की पावर 1 बाई टी की होगी इंटीग्रेशन log t। हमने लास्ट वीडियो में बताया था e और log अगर ऐसा हो तो log के अंदर जो चीज होती है सिर्फ वही बचती है, बाकी ये कैंसिल हो जाता है आपस में। ठीक है, क्योंकि log का उल्टा होता है e, या फिर कह सकते हैं log का एंटी log लेने पे e आएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे log t का t बच गया। अब t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये हो गया। तो आपकी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आपकी क्या थी, q की वैल्यू यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी। तो ये क्या हो गया cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dx प्लस सी। तो ये क्या हुआ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए। इंटीग्रेटिंग cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x क्या होता है sin x। ठीक है, प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को हम इस साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी टाइप से सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लाने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा हमने अभी देखा, ये क्या था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म का होता है। एक तो फर्स्ट वाला हमने अभी इस फॉर्म का पढ़ा। अगर हमें ऐसा दिया हो dx अपॉन dy प्लस आप r मान लो rx इज इक्वल्स टू क्यू, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, या फिर यहाँ पे भी p ही मान लो px इज इक्वल्स टू क्यू, तो हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट होगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, y, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x, ये हो गया। देन यहाँ पे क्या होगा, x इंटू लास्ट स्टेप जो यहाँ पे होता था, इस वाले में जो लास्ट स्टेप होता था, y डॉट इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी होता था। इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे dx होता था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dy प्लस सी, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही सेम हो जाएगा, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू dy प्लस सी, यहाँ dx था, यहाँ पे dy आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy यहाँ पे आ गया, पहले क्या था, dx था, ठीक है। तो सिर्फ यही चेंज होगा कि हमें हर जगह इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया इस वाले सेकंड वाले स्टेप को समझाने के लिए, सेकंड मेथड जो हमने dx अपॉन dy बताया, तो जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है, अब इसमें आपको पहले तो ये सोचना है dy बाई dx आएगा या फिर dx अपॉन dy आएगा। तो ये पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा x या फिर y कौन सा इसमें ऐसा है जो कि लीनियर में, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने y की डिग्री 2 है और x की डिग्री क्या है, 1, तो मतलब इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, dx अपॉन dy, ठीक है। तो हमने क्या किया, dx अपॉन dy, मतलब dy को नीचे लेके आ गए, dy को इसके नीचे लेके आ गए, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स बचा। x को हम इस साइड लेके आते हैं, तो ये क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन dy प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। अब क्या होगा कि हमें इस वाले टर्म को यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना होता है, dx अपॉन dy या फिर dy अपॉन dx भी, जब भी हमने लास्ट एग्जांपल देखा था dy अपॉन dx में, तो इसके आगे हमें कुछ भी टर्म नहीं रखनी होती। ऐसा ही dx अपॉन dy में भी करेंगे, तो ये चीज को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे सबसे, तो ये क्या होगा, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और q की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि क्या होगा, इंटीग्रेशन e, ध्यान देना यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, p dy, ठीक है। dy अपॉन dx में क्या था, यहाँ पे p dx था, यहाँ पे dx अपॉन dy में क्या होगा, p dy, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो e इंटीग्रेशन p की जगह क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e tan इनवर्स y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx अपॉन dy में यहाँ पे x आएगा, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस सी। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e tan इनवर्स y इंटू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये है आपकी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा ये, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करेंगे, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y जो है इसको हम लेट करेंगे t, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले यूज करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स y को हम क्या पुट करेंगे, t। तो यहाँ पे देखना, tan इनवर्स y को मैंने क्या पुट किया, t, और फिर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt अपॉन dy
ठीक है। अब यहाँ से dy को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो dt की वैल्यू क्या आई, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम dt पुट करेंगे। ठीक है, ये जो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह हम dt पुट कर देंगे। तो इसकी जगह हमने dt यहाँ पुट कर दिया। e की पावर tan इनवर्स y था, tan इनवर्स y को हमने क्या लेट करा था, t, तो यहाँ e की पावर t हो गया, इनटू tan इनवर्स y को t लिख दिया, और ये पूरी जो टर्म होगी ये dt होगी, प्लस c। अब इसका आगे हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम सिर्फ एक बार इसको इंटीग्रेट करने का सीख लेते हैं। ये क्या है, e की पावर t, यहाँ पे इनटू t है। तो आपने 12th में सीखा होगा एक आइलेट फॉर्मूला, आइलेट इंटीग्रेशन करने को। तो यहाँ पे e एक्सपोनेंशियल वाला है, तो e का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और t क्या है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, मतलब फर्स्ट फंक्शन हम इसे मानेंगे, और इसे सेकंड फंक्शन, और हम अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स जो मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, तो हमने अगर इसे फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकंड फंक्शन। फंक्शन कैसे डिसाइड करना है कि किसे फर्स्ट मानना है किसे सेकंड, वो आइलेट बताते हैं हमें। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, जैसे tan इनवर्स, साइन इनवर्स, ये सब हो जाते हैं। एल मतलब लॉगरिथम, ठीक है। ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इससे डिसाइड होता है जो पहले आता है, जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे सेकंड। तो यहाँ पे क्या था, एक ही एक्सपोनेंशियल था और एक एल्जेब्रिक था। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड। तो बाय पार्ट्स जो होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज करते हैं उसे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर ऐसा हो रहा है, dt के रिस्पेक्ट में मैंने मान लिया। ठीक है, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इस पूरे टर्म की होगी। क्या होगा इसमें, पहले फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे की क्या होगा, इंटीग्रेशन। इसको अभी इससे हम समझाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इसे माना, सेकंड इसे माना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन पहले बाहर रहेगा, मतलब t बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, ई टी डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो था उसके डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है t, तो डी टी अपॉन डी टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर t, इसका इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे टर्म की इंटीग्रेशन। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t तो ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t सेम वापस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। ठीक है, t की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, इंटू e की पावर t की इंटीग्रेशन, e की पावर t ही रहेगी, फिर इसका पूरा इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t की इंटीग्रेशन, e की पावर t रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, e की पावर t, ये पूरा इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो चुका है और ये आ चुका है। हम e की पावर t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t की पावर t माइनस 1। ठीक है, तो इस साइड के चल रहा था अपना e x इज टू e tan इनवर्स y। यहाँ पे t पुट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी मान सकते हो, इस पूरे को एक बार i मान लो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू टी डी टी। ठीक है, तो आप इसको पूरा एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो, बाद में वापस वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लस सी, ये आपकी वैल्यू आई। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू e की पावर t tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर t की वैल्यू थी tan इनवर्स y, फिर यहाँ पे भी tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। अब e tan इनवर्स y जो है, इसको हम सबसे डिवाइड करते हैं इस साइड अगर, ठीक है, इस साइड ले जाकर डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, tan इनवर्स
y -1 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड बता दिए मैंने। अब कुछ इस मेथड के लिए मैं एक दो क्वेश्चंस देता हूँ आपको, वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में है, आप इन दोनों को सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बताना है। जो दोनों चीजें पढ़ाई मैंने आज, दोनों मेथड्स उन दोनों के ही है। ये जो अभी एक x वाला पढ़ाया dx अपॉन dy का और एक dy अपॉन dx का, तो इन दोनों के ही क्वेश्चन है ये। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लेबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।